चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में हाजिर हैं। आपके वादा के अनुसार हम बार बार यही बात को कह रहे हैं कि सिर्फ हम आपको एक ऐसा ड्राइवर बना देना चाहते हैं कि किसी तरह के संकीर्ण रास्ता हो, उबड़ खाबड़ हो या कच्ची हो, जो भी कहिए, आप उन सारे रास्तों पर आप आसानी से अपने गाड़ी को चला सके। अर्थात ये शिक्षा रूप जो है, ये हमारा परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, आप आसानी से उस प्रश्नों का उत्तर आप दे सके, ऐसा हम बनाना चाहते हैं। बशर्ते कि कब हम तैयार रहे और आप तैयार नहीं रहेंगे तो मेरे दोस्त, न आप बढ़ सकते हैं न हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, पहले जो था एजुकेशन जो था वह हम लोग कहते थे कि टू व्हीलर था, थ्री व्हीलर था। पहला अभिभावक, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा टीचर था। इसलिए हम इसको एजुकेशन को हम लोग थ्री व्हीलर कहते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं, आपके गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहता है, आप कैसे पढ़ पाएंगे? आप पढ़ना चाहते हैं, आपके गार्जियन भी पढ़ाना चाहता है और शिक्षक सही ढंग से आपको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, तभी आपकी शिक्षा अधूरी हो गई है। लेकिन वर्तमान समय में अब तो शिक्षा जो है वह फोर व्हीलर हो गया है। पहला व्हीलर जो है वह स्टूडेंट है, टीचर है, अभिभावक है और उसके बाद गवर्नमेंट भी आ गया है। अगर कोई भी एक फेलियर हो जाता है तो गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट को तो खाना पूर्ति करना है, लेकिन मेन चीज आपका दो ही आदमी का काम है, थ्री व्हीलर को काम है, टीचर को, स्टूडेंट को और उसके अभिभावक गार्जियन को। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा मन लगाइए, ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए और निश्चित है कि आप ट्रैक को पार कीजिए। आप किसी भी परीक्षा को आसानी से फेस कर कीजिए, यही मेरा आशा भी है और यही मेरा विश्वास भी है और यही मेरा आपसे निवेदन भी है। चलिए आज फिर वही करते हैं, बात वही है, क्वेश्चन वही है, केवल हमने यानी कहा गया है कि सियार वही है, केवल उसका रंग बदल गया है। तो आप देखते हैं कि गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन्स। कल हमने आपको दिया था कि गिव द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब से एडजेक्टिव फॉर्म को लिखने के लिए कल दिया था और बताया था। और आज जो है गिव द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स। अब नाउन से आपको हम एडजेक्टिव फॉर्म बनाने के लिए दे रहे हैं, तो आप इसको भी देखिए हमारा तो केवल क्वेश्चन को क्रिएट करना था, आंसर आपको देना था, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए यहां पर आंसर शीट भी कंप्लीट कर चुके हैं, आंसर शीट भी है। इसलिए आप प्रयास करें, देखें, और नहीं हो रहा है तो आप आंसर शीट से भी आप देख सकते हैं। यहां है नेसेसिटी। नाउन्स में नेसेसिटी NECESSITY, NECESSITY, और नेसेसिटी का अर्थ होता है जरूरत। नेसेसिटी का हिंदी अर्थ होता है जरूरत और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी, और नेसेसरी का अर्थ होता है जरूरी। NECESSARY नेसेसरी, और नेसेसरी का अर्थ होता है जरूरी। दूसरा बात हम कहते हैं मॉइस्चर, MOISTURE, मॉइस्चर, MOISTURE, मॉइस्चर, मॉइस्चर माने नमी। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है मॉइस्ट, MOIST, मॉइस्ट, और मॉइस्ट का हिंदी अर्थ होता है नो। MOIST, मॉइस्ट का हिंदी अर्थ होता है नो। अब हम नाउन फॉर्म में आते हैं। फिर लेंथ, LENGTH, लेंथ, लेंथ का अर्थ होता है लंबाई, लेंथ का अर्थ होता है लंबाई, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, और लॉन्ग का अर्थ होता है लंबा, LONG, लॉन्ग का अर्थ होता है लंबा। अब यहां हम आते हैं नाउन्स फॉर्म में। जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस, और जस्टिस का अर्थ होता है न्याय, JUSTICE, जस्टिस का अर्थ होता है न्याय,
और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है जस्ट, JUST, जस्ट। जस्ट का अर्थ होता है अभी, JUST, जस्ट का अर्थ होता है अभी। अब हम अगला वर्ड आते हैं इम्पेशेंस, IMPATIENCE, इम्पेशेंस, IMPATIENCE। इम्पेशेंस का अर्थ होता है बेसब्री, बेचैन, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इम्पेशेंट, IMPATIENT, IMPATIENT, और इसका अर्थ होता है अधीर। चलिए नाउन फॉर्म में आइडिलनेस, IDLENESS, IDLENESS, आइडिलनेस माने इसको हम लोग कहते हैं आदर्शता। आइडिलनेस का अर्थ होता है आदर्शता, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है आइडल, IDLE, और इसका अर्थ होता है आदर्श, IDLE, और उसका अर्थ होता है आदर्श। अगला हम चलते हैं वर्ड को नाउन फॉर्म में इंपॉर्टेंस, IMPORTANCE, IMPORTANCE। इंपॉर्टेंस का अर्थ होता है महत्व, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंपॉर्टेंट, IMPORTANT, जिसको हम लोग हिंदी में महत्वपूर्ण कहते हैं, IMPORTANT, और उसका हम कहते हैं महत्वपूर्ण। अब नाउन फॉर्म में आते हैं हेल्थ, HEALTH। हेल्थ का अर्थ होता है स्वास्थ्य, HEALTH, स्वास्थ्य, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी, और हेल्दी का अर्थ होता है स्वस्थ, HEALTHY, हेल्दी का अर्थ होता है स्वस्थ। अब नाउन फॉर्म में आते हैं हाइट, HEIGHT, हाइट, हाइट का अर्थ होता है ऊंचाई, HEIGHT, हाइट का अर्थ होता है ऊंचाई, और हाई, HIGH, हाई का अर्थ होता है ऊंच, HIGH, एडजेक्टिव फॉर्म में है HIGH, और इसका अर्थ होता है ऊंच। ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी, और ग्रेविटी का हिंदी अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण। नाम है ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी का हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है ग्रेव, GRAVE, ग्रेव, ग्रेव माने कब्र, यानी किसी चीज को दफनाते हैं उसको हम लोग कब्र करते हैं, ग्रेव। और यहां होता है फूल, FOOL, फूल का अर्थ होता है, नाउन फॉर्म में है, इसको हम लोग कहते हैं मूर्ख, और फुलिश, FOOLISH, फुलिश माने मूर्खता या मूर्खतापूर्ण, फुलिश, उसका एडजेक्टिव फॉर्म है, फूल का एडजेक्टिव फॉर्म है फुलिश। अब एक्सेलेंस, नाउन फॉर्म में है EXCELLENCE, EXCELLENCE, एक्सेलेंस का अर्थ होता है उत्कृष्टता, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है एक्सेलेंट, EXCELLENT, एक्सेलेंट, उत्कृष्ट। तो आप लोगों ने यह चीज को देख लिया, एक बार फिर हम आपको बुला देते हैं। नेसेसिटी, इसका हिंदी अर्थ होता है जरूरत, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है नेसेसरी, जिसको हम लोग कहते हैं जरूरी कहते हैं। मॉइस्चर, और मॉइस्चर का हिंदी अर्थ होता है नमी, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है मॉइस्ट, जिसको हम लोग नम कहते हैं। नाउन फॉर्म है लेंथ, और लेंथ का अर्थ होता है लंबाई, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है लॉन्ग, और लॉन्ग का अर्थ होता है लंबा। जस्टिस, नाउन फॉर्म है, और इसका अर्थ होता है न्याय, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है जस्ट, जिसको हम लोग अभी कहते हैं। नाउन फॉर्म है इम्पेशेंस, इसका अर्थ होता है बेसब्री, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है इम्पेशेंट, और जिसका अर्थ होता है अधीर। आइडिलनेस, और इसका हिंदी अर्थ होता है आदर्शता, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है आइडल, जिसको हम लोग कहते हैं आदर्श। नाउन फॉर्म है इंपॉर्टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है महत्व, और एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंपॉर्टेंट, जिसको अर्थ होता है महत्वपूर्ण। इंफीरियोरिटी का हिंदी अर्थ होता है हीनता, और इंफीरियर इसका अर्थ होता है ओवर। हेल्थ, इसका नाउन है, और इसका अर्थ होता है स्वास्थ्य, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है हेल्दी, जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य। हाइट, नाउन फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है ऊंचाई, और हाई, जिसका अर्थ होता है
एडजेक्टिव फॉर्म है हाई, जिसका अर्थ होता है ऊंच। ग्रेविटी, ग्रेविटी का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है ग्रेव, जिसको हम लोग कब्र कहते हैं। फूल, फूल का अर्थ होता है मूर्ख, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है फुलिश, जिसको हम लोग कहते हैं मूर्खता। अब हम एक्सेलेंस कहते हैं, नाउन फॉर्म है एक्सेलेंस, जिसका कहते हैं उत्कृष्टता, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है एक्सेलेंट, जिसको हम लोग कहते हैं उत्कृष्ट। हमने मेरे दोस्त हम जो है क्वेश्चन और आंसर दोनों हमने दे दिया था। आपके परीक्षा में जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, गिव द एडजेक्टिव ए फॉर्म ऑफ द नाउन्स। इस तरफ से आपके नाउन्स दिए रहेंगे और यहां पर आपको आंसर शीट तैयार करना है, आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। इसलिए हम छोटे छोटे आपको इस तरह से नहीं दे रहे हैं कि बहुत सारे जो है हमारे बहुत यूट्यूबर जो है वो आपको एक छोटा सा सेंटेंस दे देते हैं और ये बात को लिखते हैं, केवल इतना ही लिख दिए, क्वेश्चन मान लिया था कि दे दिए कि चलिए भाई गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन। अगर इस तरह की आपको बात दे देते हैं और एक मान लिया जाए कि हम लोग चलिए निसेसिटी इस तरह के दे दिए। अब यहां आपको फाइंड करना है, देना है और यहां पर भर देना है। आप उस पर टिक मार्क करते हैं, कमेंट करते हैं, आंसर चुनते हैं, तो ये आपका क्या है एबिलिटी, क्योंकि आप खुद एबल हैं इसलिए आप उसको आसानी से आंसर दे देते हैं। लेकिन अगर एबल नहीं है तो आपको इस तरह की पद्धति को अपनाना होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि दोनों देखें। अब उस सारे चीजों को आप मिटा कर इसको दूसरे पन्ने पर लिखें और लिख करके उसका आंसर शीट आप स्वयं तैयारी करें। धन्यवाद आज के लिए, कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा दोनों पर चैनल चल रहा है, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर। कृपया लाइक करें, डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरा आपसे निवेदन है कि ताकि हमारा हौसला बुलंद हो सके।